क्या हुआ? दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि आपके दोस्त पास हो गए और आप फेल हो गए। रोना आ रहा है, खाने का मूड नहीं है, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। दुख हो रहा है, बस रोए जा रहे हो कि मैं पास क्यों नहीं हुआ। मेरे दोस्त पास हो गए, मैं नहीं हुआ। वो भी तो क्रिकेट खेलते थे, वो भी तो सब कुछ करते थे, पर वो पास हो गए, पर मैं नहीं हुआ। ऐसा क्यों? दुख हो रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं फ़ेल क्यों हो गया। सब पास हो गए, मैं फ़ेल हो गया। घर वालों से नज़र नहीं मिला पा रहे, अपने दोस्तों से नज़र नहीं मिला पा रहे, अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा हुआ है ना कि मैं फ़ेल हो गया। पर कब तक अपने आप को कमरों में बंद रखोगे? कब तक? निकलना तो पड़ेगा कमरे से बाहर, सामना करना पड़ेगा अपने दोस्तों से। अपने दोस्तों को देखकर और ज़्यादा रोना आता है कि उनके घर में खुशियाँ हैं, मिठाई बँट रही है, पार्टी हो रही है और मैं फ़ेल हो गया। तो चलिए उन कारणों का पता लगाते हैं जिनके कारण आप फेल हुए, और आज से ही प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अगली बार अब पास होके नहीं, फर्स्ट होके दिखाऊंगा। अपने माता पिता का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। जो हो गया सो हो गया, माइंड से उस सारी चीज़ को फॉरगेट करें। दूसरे ने क्या किया नहीं किया, मैं अपने आप को बदलूंगा। क्योंकि आप फेल इसलिए हुए हो क्योंकि आपने अपने आप को समय पर नहीं बदला। अगर आप समय पर संभल जाते तो आप भी पास हो जाते। पर चलिए, अभी बहुत समय बचा है। हम फिर कामयाब होंगे, हम पास होंगे और अपने माता पिता को वही खुशियाँ देंगे जिनके वो हकदार हैं। क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उससे सबक लेंगे और उन गलतियों का पुनः अनुसरण नहीं करेंगे, पुनः उन्हें दोहराएंगे नहीं। तो क्या क्या गलती हुई थी पिछले साल, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके दोस्त कैसे थे। वो पढ़ाई में अच्छे थे या ख़राब? उनकी संगत से अच्छे आगे बढ़े पढ़ाई में या पीछे आ गए? अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके साथ रहिए और उनसे पढ़ाई की ही बातें करें। और अगर आपके दोस्त ऐसे ही हैं जो खेलते रहते हैं, आपको भी गलत संगत में लेके जाते हैं, तो उनका साथ अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके अब किसी काम के नहीं। अपना एक गोल निर्धारित करिए और सुबह उठने की आदत डालिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से आगे बढ़िए। हमें रोना नहीं है, हमें कमरे में कैद नहीं होना, हमें बाहर निकलना है, लोगों का सामना करना है और अपने दोस्तों से और अपने माता पिता से खास तौर पर जाकर कहिए कि अगली बार मैं पास होके नहीं, फर्स्ट होके दिखाऊंगा। मैं इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं अपना काम समय पर करूंगा। जो दुख हो रहा है इस बार, उस दुख को अपनी ताकत बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक टाइम टेबल बनाकर सुबह उठकर अपने प्रण को, अपने संकल्प को हमेशा याद रखिए। उस चित्र को याद रखें जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त खुश हैं और आप दुखी हैं। उसको बदलना है ना, तो अपनी लाइफ को आज से ही चेंज करना है। जो अवगुण है, जो दोष है हमारे अंदर, जो बुरी आदतें हैं, उसे हमें अपने अंदर से निकालना है। उन बुरी आदतों को अब अपने में कभी लेके नहीं आना। और फिर कह रहा हूँ, जो बुरे दोस्त हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये मन नहीं कहेगा, ये मन कहेगा कि उनके साथ रहो, खेलो कूदो, मौज करो, पढ़ाई में क्या रखा है। पर ये दिन याद रखिएगा जब आप उदास थे, आप रो रहे थे, आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तो अब अपने आप को बदलना है, उन दोस्तों से अपने आप को दूर कर ले जाना है। हाँ, आपके दोस्त अच्छे हैं तो उनके साथ रहिए। अच्छे मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छी संगत करते हैं, उन्हीं के साथ रहिए और वो भविष्य में भी आपके काम आएंगे। पर अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आवारागर्दी करते रहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल उन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, अपना भविष्य ब्राइट करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उन दोस्तों को छोड़ना 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 ही पड़ेगा, वरना फिर आप फेल होंगे। फिर यही दिन वापस आ जाएगा। तो अपने आप को बदल डालिए और सुबह उठने का प्रण लीजिए और पढ़ाई से मन नहीं चुराइए। पढ़ाई जी जान लगा के करिए। अगर आप कमज़ोर हैं पढ़ाई में तो कोचिंग लीजिए, ट्यूशन लगवाइए, नहीं तो खुद से पढ़ाई कीजिए। पर अब पढ़ाई के अलावा आपका फोकस इधर-उधर नहीं होना चाहिए। बहुत टीवी देख लिया, बहुत मोबाइल देख लिया। ये क्षण, ये दिन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्षण, ये दिन आपको हमेशा प्रेरणा देगा कि मुझे इस दिन को फिर से अपनी लाइफ के अंदर सुनहरा करना है। मुझे ये दिन जब मेरे दोस्त खुश थे और मैं उदास था, उसे बदलना है। मैं अगले साल अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होऊंगा, पास होऊंगा और पास ही क्या, फर्स्ट आऊँगा। और आप जैसे और भी कोई लोग हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा उनके साथ, क्योंकि अपने आप को कमरे में बंद करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप कमरे से बाहर आकर सामना करें, सच्चाई को स्वीकार करें और आगे से संकल्प करें, प्रण लें कि मैं पास होकर दिखाऊंगा और अपने जीवन को बदल के दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान। धन्यवाद।